राजस्थान का शेड्यूल जो है वो आपका अपडेट कर दिया गया है, जिससे कि ये हमें मायने पड़ता है कि रीप के अंदर जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बहुत कम रजिस्ट्रेशन करा था या फिर कुछ और इशू हो सकती है। बहुत लोगों की मेरिट लिस्ट में गड़बड़ होने के कारण से ये फैसला लिया गया है। और मैं आपको अच्छे से शेड्यूल वगैरह बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि 14 सितंबर तक आप रीप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लेने के लिए आप MBM CTA, उदयपुर RTU, कोटा, JEC, RC जैसे कॉलेजेस लेने के लिए आप रीप में 14 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हो। पहले ये चीज़ आपकी जो है 28 तारीख तक क्लोज हो गई थी, जो कि अब 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो जो डाउट्स हैं आपके कि मेरिट लिस्ट दोबारा आएगी, हाँ जी, मेरिट लिस्ट आपकी दोबारा से आएगी। मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट के अंदर डिफरेंस होता है। मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रैंक, रीप रैंक आता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी, और एक जनरल रैंक भी आपको दी जाती है मेरिट लिस्ट में। अलॉटमेंट के अंदर आपको बताया जाता है कि आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो मैं आपको बता दूं, रीप के अंदर मेरिट लिस्ट आती है, MP के अंदर भी आती है, वही HSTS में नहीं आती, वही दूसरे काउंसलिंग के अंदर नहीं आती, UPTU के अंदर नहीं आती। तो ये अब मैं आपको रीप के बारे में बताऊं तो इधर आपकी मेरिट लिस्ट 14 तक आप अप्लाई करोगे, 16 को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। 16 के बाद 17 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मेरी जो रैंक इतनी है, मेरे बगल वाले की रैंक इतनी है लेकिन मेरिट रैंक मेरी कम आ गई, उसकी ज़्यादा आ गई। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको है वो चीज़ उनको आप बता पाओगे और वो आपको करेक्शन करके या फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी करेंगे वो अपनी तरफ से, वो 19 तारीख को, 19 सितंबर को जारी करेंगे। याद रखिएगा 19 सितंबर तारीखों पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग का टाइम दिया गया है। अभी भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है पहले भी, वो भी अब 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, यानी कि आपके पास अभी बहुत टाइम है चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद से पहला राउंड जो कि TFW और कुछ कैटेगरीज के लिए होने वाला है, TFW के लिए होने वाला है फी वेवियर। फी वेवियर अब क्या चीज़ है कि जिनकी भी इनकम राजस्थान के अंदर 6 लाख से कम है, उनको फी वेवियर के अंदर अलॉटमेंट दी जाएगी और वो आपकी अलॉटमेंट आएगी। पहली अलॉटमेंट 21 तारीख को, 20 तक आप चॉइस फिलिंग करोगे, 21 को आपको राउंड 1 की अलॉटमेंट आएगी और उस 21 के बाद 24 तारीख तक, 24 सितंबर तक आप जो है उसको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अपग्रेड कर सकते हो या फिर आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो कि हाँ ये कॉलेज मुझे चाहिए। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप भी डाल सकते हो सेकंड राउंड के अंदर। उसके बाद अलॉटमेंट आपको 25 तारीख को दी जाएगी कि हाँ अपवर्ड होने के बाद आपकी ये अलॉटमेंट आई है। उसके बाद 25 के बाद 3 दिन और 28 तारीख तक आपको फिर से अपवर्ड मूवमेंट का टाइम मिलेगा। 28 तारीख के बाद ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी है या फिर 1 तारीख तक आपको वो चीज़ लास्ट फाइनल होगी, वो सीट लीव करके आपको राजस्थान कैंडिडेट हो करके बिना TFW सीट से आपको जो है चीज़ करनी होगी और उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर आपकी अलॉटमेंट आएगी राजस्थान कैंडिडेट के रूप में। 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए अलॉटमेंट आने वाली है। 20 तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे, 4 को आएगी आपकी अलॉटमेंट। वहीं मैं बात करूं जो बाहर के हैं, आउट ऑफ राजस्थान है, कुछ कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, PWD है, इन सब जो कैटेगरीज वाली चीज़ें हैं, इन सब के लिए अलॉटमेंट आएगी 23 तारीख को, यानी कि 20 तक चॉइस फिलिंग करेंगे ये लोग और 23 को इनको अलॉटमेंट दी जाएगी और इनके लिए रिपोर्टिंग की तारीख 1 अक्टूबर तक तय की गई है। 1 अक्टूबर तक राजस्थान के बाहर वाले लोग या फिर कश्मीरी माइग्रेंट या फिर अदर जो लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, PWD आते हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, वो आपको 1 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर पाओगे। बात करूं मैं राजस्थान वालों के लिए तो 4 तारीख को आपकी रिपोर्टिंग आएगी, जो कि TFW में नहीं आते हैं उनके लिए। ज़्यादातर लोग TFW में आते ही हैं क्योंकि लगभग लोगों की इनकम 6 लाख से कम ही होती है, ऐसा मैं मान के चलूँ तो। जिनकी ज़्यादा होगी वो 4 तारीख को उनके अलॉटमेंट आएगी। उसके बाद आपको 14 तारीख तक रिपोर्टिंग की तारीख दी जाती है। 14 के बाद से आपकी स्पॉट काउंसलिंग या फिजिकल काउंसलिंग का है वो चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। 14 को आपकी इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है।
कॉलेज के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और बाद में जब फिजिकल राउंड होते हैं काउंसलिंग के, जहाँ पे आपको हर कॉलेज के, यानी अगर आप एमबीएम जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको एमबीएम जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेंगे, उसको फिल करना होगा और उसके बाद आपको वो बुलाएंगे अपने कॉलेज के अंदर, कहेंगे कि इस तारीख को आपको आना है और यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर चलेगा, आपके रैंक पे में भी वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही उदयपुर के अंदर जेईसीआरसी के अंदर लगभग हर एक कॉलेज के अंदर सीट्स वेकेंट रहती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मान लो अभी मैं जेई मेंस के अंदर मेरी रैंक 10,000 आई, 295 रुपये मात्र रीप की फ़ी है राजस्थान वाले की, मैंने भर दिया 300 रुपये की तो फ़ी है, क्या बात है, मैंने भर दिया, मेरी रैंक 10,000 के आसपास आई है। लेकिन मुझे एमबीएम के अंदर मान लो सीएससी भी मिल गई तो मैं तो नहीं लूँगा ना सीएससी, मैं तो लीव कर दूंगा बाद में, क्योंकि मैं एनआईटीज़ वगैरह के अंदर जाऊँगा, ट्रिपल आईटी के अंदर जाऊँगा, मे बी एडवांस क्लियर हो जाए आईआईटी के अंदर जाऊँगा, तो एमबीएम की सीट मैं बाद में छोड़ दूंगा जो कि वैकेंट रह जाएगी और जो लोअर रैंक वाले बच्चे होंगे वो वहाँ पे जो है वो सीट ले लेंगे। तो ये प्रोसेस चलता है, स्टार्टिंग में सीट्स को ऑक्यूपाई करके रखा जाता है हायर रैंक वाले बच्चों द्वारा और बाद में वो चीज़ लोअर रैंक वाले बच्चों को फिजिकल राउंड के अंदर कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर मिल जाती है। तो इसीलिए आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, कॉलेज अच्छा जरूर से मिलेगा। बहुत लोग भटक जा रहे हैं, बहुत लोग एलपीयू में एडमिशन ले लिया, किसी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कोई बुरा कॉलेज नहीं है, लेकिन आपको अगर सही में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मिलेगा, तो ये तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मिलना ही मिलना है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, ये तो मैं हमेशा से कहूँगा और हमेशा मिलेगा। बस ये रीप के लिए वीडियो थी, मे बी आज के बाद आपकी रेगुलर वीडियोस आएंगी बाकी। और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।